हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर फाइन। वेलकम टू माय चैनल अर्न एंड लर्न। वीडियो शुरू करने से पहले ये डिस्क्लेमर पढ़ लें। ट्रेड विथ टेक्निकल एनालिसिस की चौथी वीडियो है। इससे पिछली वीडियो में हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिक्स के बारे में सीखा और इसके अलावा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के एडवांस यूजेजेस के बारे में भी सीखा। इस लेक्चर में जिन चीज़ों के बारे में हम सीखेंगे वो ये हैं: मीनिंग, वॉल्यूम एवरेज, व्हाट इज हाई लो वॉल्यूम, व्हाई इज वॉल्यूम इंपॉर्टेंट, जिसको स्मार्ट मनी भी कहा जाता है, वॉल्यूम ट्रेंड्स और रिवर्सल्स, एंट्री एट सपोर्ट रेजिस्टेंस और लास्ट में कंक्लूजन। नंबर अच्छा, वॉल्यूम, व्हाट इज वॉल्यूम? इट refers to the amount of asset traded over a fixed time. Purchase and sale of one unit is regarded as volume of one unit and not two. अच्छा, बेसिकली वॉल्यूम ये बताता है कि एक वक्त में उस एसेट को जिसको बाय और सेल किया जाता है उसकी कुल रकम क्या है, यानी कि उस एक एसेट को कितनी बार बाय और सेल किया गया। एग्जाम्पल, इफ द वॉल्यूम ऑफ BTC ऑन बाइनेंस इज $403 million, it means there's been a purchase and sale of 403 million USD worth of BTC। अच्छा, अब इसको एक एग्जांपल देकर आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप इस पिक्चर में देखें जिसपे ये मैंने रेड रेक्टेंगल बनाया है, इसमें टॉप पे बाइनेंस लिखा हुआ है और बाइनेंस जो वॉल्यूम शो कर रहा है BTC और USDT पेयर का वो है $403 million। तो इसका मतलब कुल मिलाकर BTC को जो एक दिन में बाय और सेल किया गया बाइनेंस पर वो $403 million है। इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि BTC की मार्केट कैप जो है, जो ओवरऑल BTC की वैल्यू है वो $403 million है, बल्कि एक दिन में BTC को जो बाय और सेल किया गया वो इतने USDT में किया गया। एक दुकान पर मैं मोबाइल ए खरीदने गया जिसकी कीमत थी 20,000। जब वही मोबाइल ए कोई और सेल करने आया तो उसने सेल की 15,000 में। तो कुल मिलाकर जो बाय और सेल उस मोबाइल ए का बना वो बना 20,000 और 15,000 मिलाकर बना 35,000। अब दुकान में और भी लोगों ने दूसरे मोबाइल बाय और सेल किए होंगे, लेकिन मोबाइल ए जिसको मैंने यहाँ पर बताया, जिसको हमने बाय और सेल किया, उसकी टोटल ट्रेड 35,000 हुई। तो इसी तरह एक्सचेंजेस भी एक दुकान का ही काम करती हैं जिसपे हम डिफरेंट कॉइन्स बाय और सेल करते हैं। अब बाइनेंस पे सिर्फ एक BTC कॉइन नहीं बल्कि हज़ारों में कॉइन है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। व्हाट इज वॉल्यूम एवरेज? वॉल्यूम एवरेज क्या होता है? वॉल्यूम एवरेज को भी उसी तरह कैलकुलेट किया जाता है जिस तरह हम किसी भी आम नंबर्स की एवरेज निकालते हैं। मिसाल के तौर पर 3, 6, 4, 8, 5 इन नंबरों की अगर एवरेज मैं निकालना चाहूँ तो कुछ इस तरह निकाली जाती है। अच्छा, अब इन नंबर्स की एवरेज निकालने के लिए पहले हम इन सारे नंबर्स को आपस में ऐड करेंगे। अच्छा, इन सारे नंबर्स को ऐड करने के बाद जो सम हमें मिला उस सम को हम टोटल नंबर के साथ डिवाइड करेंगे। एवरेज वॉल्यूम निकालने के लिए हम सिंपल मूविंग एवरेज इस्तेमाल करते हैं, जिसे आप इंडिकेटर में SMA 20 भी कहते हैं। अगर हम यहाँ डेफिनेशन पढ़ें तो इस पे भी वही बात की गई है। It refers to the moving average of the volume calculated on the basis of previous session. The average could be of any period. The default average on trading view is 20 EMA. It means the volume bars will be divided after every 20 years. You can change it if you want. Here is how you can change it. वॉल्यूम की एवरेज ट्रेडिंग व्यू में इस तरह निकलती है कि पिछले 20 दिन की जो कैंडल्स होती हैं उन सारी कैंडल्स को ऐड करके और फिर उनके सम को टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स से डिवाइड किया जाता है। ट्रेडिंग व्यू पे जो डिफॉल्ट सेटिंग होगी EMA की वो आपकी 20 होगी। अगर आप चाहें तो उसे चेंज भी कर सकते हैं और ये हम चेंज किस तरह करते हैं मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर लेफ्ट साइड पे टॉप पे सेटिंग का ऑप्शन होता है। हम सेटिंग में जाएंगे और हमारे पास MA की लेंथ लिखी हुई है। आप चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर आकर इसके बाद स्टाइल, इनपुट के साइड में जो स्टाइल लिखा है वहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे
तो ये आपके ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी और यहाँ पे लिखा है वॉल्यूम एमए। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो वॉल्यूम नीचे दिख रहा है वहाँ पर हमें ईएमए दिख जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट है व्हाट डज लो वॉल्यूम एंड हाई वॉल्यूम मीन। डेफिनेशन अगर देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है लो एंड हाई वॉल्यूम एंड लो हाई लिक्विडिटी इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। व्हेन वी टॉक अबाउट लो हाई वॉल्यूम वी आर टेकिंग in a relative term, a low volume refers to a volume lower than the average volume and vice versa for high volume. बेसिकली लो वॉल्यूम का मतलब है कि किसी भी क्रिप्टो का जो डेली का वॉल्यूम था वो उस दिन जिस दिन आप चेक कर रहे हैं वो कम था, और इसी तरह हाई वॉल्यूम जो एवरेज वॉल्यूम था किसी भी क्रिप्टो का डेली जो एवरेज वॉल्यूम आता था आज वो उससे ज़्यादा वॉल्यूम दिखा रहा है। इसको इस तरह भी ले सकते हैं कि कोई भी एक कॉइन जो पहले काफ़ी दिन तक लो वॉल्यूम तक रहा और अपनी एवरेज से नीचे रहा, और एवरेज जो ये ग्रीन लाइन हमने बनाई ये एवरेज शो करती है, और अचानक इस लाइन को ब्रेक करके ये ऊपर चला गया, इसका मतलब ये वॉल्यूम हाई वॉल्यूम पे चला गया, पहले लो था लेकिन हाई वॉल्यूम। इसी तरह अगर कोई वॉल्यूम हाई था, ऊपर था, ग्रीन कैंडल्स तो रेड ऊपर थी, लेकिन फिर कुछ दिन के बाद वो सारी कैंडल्स एवरेज से कम हो गई, नीचे बनने लगी। अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद है सो व्हाई इज वॉल्यूम स्टडी इंपॉर्टेंट। वॉल्यूम को क्यों स्टडी करना चाहिए और क्यों ये काफ़ी ज़रूरी है। अच्छा, डेफिनेशन में an increase in volume denotes an increase in interest and buying selling by holders of big fund, जिसे institution भी कहा जाता है, is known as smart money. Smart money are the holders of high capital and more information. वॉल्यूम को स्टडी करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमें बिग प्लेयर्स की एंट्री और एग्जिट के बारे में बताता है। अब बिग प्लेयर्स को हम स्मार्ट मनी होल्डर्स भी कहते हैं। अब ये स्मार्ट मनी होल्डर्स कौन होते हैं? ये वो लोग या वो इदारे जिसे हम इंस्टीट्यूट कहते हैं जिनका बहुत बड़ा पैसा मार्केट में लगा हुआ होता है। जब किसी भी क्रिप्टो कॉइन की वॉल्यूम बढ़ती है तो हमें ये पता लगता है कि मार्केट में अब बिग प्लेयर्स आ गए हैं जिनको लोग अक्सर वेल्स भी कहते हैं, और जब किसी भी कॉइन की प्राइस गिरती है तो पता लगता है कि अब बिग प्लेयर्स एग्जिट कर रहे हैं। अगर सेकंड पॉइंट पढ़ें, इट्स जनरली बिलीव दैट स्मार्ट मनी हैज एक्सेस टू बेटर एनालिसिस एंड मोर इन्फो, hence the levels that see the high volume is generated as an area of interest. अच्छा, ये पॉइंट हमें बता रही है कि आमतौर पर ये माना जाता है कि स्मार्ट मनी प्लेयर्स के पास अच्छे इंडिकेटर्स और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है जिसकी वजह से वो किसी भी कॉइन को अच्छी तरह एनालाइज कर सकते हैं। तो जब भी किसी खास जगह पर कोई कॉइन ऊपर जाए या नीचे जाए तो उस जगह को एरिया ऑफ इंटरेस्ट कहा जाता है। उस जगह पर एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या शो करती है कि ये हमें बताती है कि उस जगह पर बिग प्लेयर्स ने अपनी एंट्री और एग्जिट की थी, और जब भी फिर कभी मार्केट उस लेवल पर आए तो वो दोबारा ऊपर या नीचे जा सकती है। अच्छा, थर्ड पॉइंट देखें। थर्ड पॉइंट में है स्मार्ट मनी मूव्स इनटू बाय सेल एट अ सर्टेन लेवल इंक्रीजिंग द वॉल्यूम सब्सटेंशियली। स्मार्ट मनी होल्डर्स जब भी किसी खास जगह पर अपनी एंट्री या एग्जिट बनाते हैं तो इसकी वजह से वॉल्यूम सडनली स्पाइक दिखाता है और वो अपनी एवरेज से कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, या अगर एग्जिट करते हैं तो वो अपनी एवरेज वॉल्यूम से कम हो जाता है। अच्छा, लास्ट पॉइंट, लोअर लेवल ऑफ वॉल्यूम सीज बाय सेल ओनली फ्रॉम द रिटेल इन्वेस्टर्स विद लिटिल कैपिटल, शोकासिंग अ पीरियड ऑफ वीक हैंड्स बाइंग एंड अ टाइम ऑफ अनसर्टेनिटी। इसका मतलब लोअर लेवल वॉल्यूम जो है वो रिटेलर्स की बाइंग और सेलिंग को दिखाता है। अब ये रिटेलर्स कौन होते हैं? ये वो आम लोग होते हैं जिनका बहुत कम पैसा क्रिप्टो में लगा हुआ होता है, जैसे कि आप और मैं रिटेलर्स हैं। कम वॉल्यूम हमें ये बता रहा है कि अब मार्केट से बिग प्लेयर्स निकल चुके हैं या वो अब बाइंग और सेलिंग नहीं कर रहे, जिसकी वजह से कॉइन ना ऊपर जाता है और ना ही नीचे। सिर्फ साइडवेज या कंसोलिडेशन में मार्केट चलती है। याद रहे, मार्केट सिर्फ तीन तरह से मूव करती है। एक ऊपर जाती है जिसे हम अप ट्रेंड कहते हैं, दूसरा नीचे जिसे डाउन डाउन ट्रेंड कहते हैं, और तीसरा ना ऊपर ना नीचे बल्कि मार्केट साइड वेव्स मूव करना शुरू कर देती है। जब भी मार्केट साइड वेव मूव करना शुरू करे समझ जाएं कि इस जगह पर सिर्फ रिटेलर्स यानी कि आम लोग बाय और सेल कर रहे हैं।
Okay, next point, volume trends or reversals or effect of volume. The effects of volume on price can be understood with the help of the following cheat sheet. We will discuss all 4 situations in detail. We will also study where we can enter a trade and increase our position after we have discussed all the 4 scenarios. अच्छा, अगर इस चीट शीट पर आप देखें, फर्स्ट कॉलम जो है वो प्राइस का है, सेकंड कॉलम वॉल्यूम का है और थर्ड कंक्लूजन, वो रिजल्ट बता रहे हैं। जब भी प्राइस इंक्रीज करे और उसके साथ साथ वॉल्यूम भी इंक्रीज करे तो इसका मतलब अप ट्रेंड है, और उस अप ट्रेंड को सपोर्ट किसकी, वॉल्यूम की सपोर्ट है। इसका मतलब ये अप ट्रेंड कंफर्म है। अगर आप सेकंड रो में देखें तो प्राइस इंक्रीज हो रही है लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब कि जो अप ट्रेंड, जो प्राइस ऊपर जा रही है, इसको वॉल्यूम कंफर्म नहीं कर रहा और इस जगह पर एंट्री लेने का कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा, थर्ड रो में देखें तो प्राइस नीचे जा रही है लेकिन वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब कि जो प्राइस नीचे जा रही है उसको वॉल्यूम की सपोर्ट है और यहाँ पर सेलर्स बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और ये डाउन ट्रेंड को कंफर्म कर रहा है। लास्ट अगर रो में आप देखें, वॉल्यूम सॉरी प्राइस डिक्रीज हो रही है और उसके साथ साथ वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब कि प्राइस तो नीचे जा रही है, मतलब डाउन ट्रेंड तो है लेकिन वॉल्यूम उसे सपोर्ट नहीं कर रहा, वॉल्यूम भी नीचे जा रहा है। यहाँ पर सेलर्स बहुत कम हैं, तो ये डाउन ट्रेंड ज़्यादा देर नहीं रुकेगा और जल्दी ही मार्केट यहाँ से रिवर्स होगी। अच्छा, इस जगह पर अगर आप चार्ट पर देखें, द वॉल्यूम है एक्ट्स एज अ सपोर्ट टू अप ट्रेंड। This kind of uptrend is said to be confirmed by the volume. In the chart below, see how in an uptrend the volume 2 incrementally increase in confirming an uptrend with volume expansion. अगर आप इस चार्ट पर देखें कि प्राइस ऊपर जा रही, उसके साथ साथ वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब प्राइस को, मार्केट को वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है। बायर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं जिसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ रही है और साथ साथ प्राइस भी ऊपर जा रही है। अच्छा, सेकंड पॉइंट, प्राइस इंक्रीजेस विथ डिक्रीजिंग वॉल्यूम। अगर आप नीचे see the chart below, following a downtrend, there is a slight uptrend. Many traders would assume this to be a reversal. However, this is accompanied by decreasing volume. This prove it to be a correction and not a reversal. इससे ये क्लियर, अच्छा, इस पॉइंट में ये बता रहा है कि अगर प्राइस ऊपर जा रही है लेकिन वॉल्यूम नीचे जा रहा है तो ये एक वीक ट्रेंड है और प्राइस कभी भी नीचे आ सकती है। तो इसी सिचुएशन में बाय के ऑर्डर नहीं लगाने चाहिए। इस तरह प्राइस मूवमेंट मार्केट में करेक्शन ले रही होती है, ना कि रिवर्स हो रही है। थर्ड पॉइंट, प्राइस डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम। When price decreases with increasing volume, the volume here confirms the downtrend. The chart below donates a short entry in addition to position upon further break of support. This is a multi-confirmation entry. बेसिकली ये बता रही है कि प्राइस कम हो रही है लेकिन वॉल्यूम ऊपर जा रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम बता रहा है कि सेलर्स बहुत ज़्यादा हैं मार्केट में जिससे प्राइस नीचे जाएगी। इसी सिचुएशन में सेल के ऑर्डर लगाने चाहिए। और प्राइस डिक्रीजेस विद डिक्रीजिंग वॉल्यूम। दिस डिक्रीज इन प्राइस इज नॉट कंफर्म बाय वॉल्यूम and hence can be regarded as a correction in an uptrend and not confirmation. Notice how the volume decreases upon downtrend and hence this isn't a reversal for a short entry. इस पॉइंट में ये बता रहा है कि प्राइस नीचे जा रही है लेकिन साथ साथ वॉल्यूम भी नीचे जा रहा है। इसका मतलब प्राइस तो डाउन जा रही है लेकिन वॉल्यूम उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, मतलब सेलर्स की तादाद कम है, तो ये करेक्शन है ना कि डाउन ट्रेंड। अच्छा, इसका आपको मैं एक रिसेंट जो अभी मार्केट में हो रहा है सिनेरियो वो आपको शो करता चलूँ। The bull market of 2021 saw a new all-time high of 69,000. However, the all-time high was not accompanied with equally high volume. Notice how the volume at all-time high is lower than the average volume. This was a warning for many for the upcoming dump. अच्छा, इस पॉइंट में हमें ये बता रहा है कि जून 2021 में BTC ने अपना हाई बनाया था जो कि 69,000 था। लेकिन अगर हम देखें प्राइस तो ऊपर जा रही है लेकिन वॉल्यूम नीचे, मतलब प्राइस को वॉल्यूम सपोर्ट नहीं दे रहा
और ये मार्केट कभी भी नीचे आ सकती है, और वही हुआ कि मार्केट किस तरह नीचे आई। Okay, trade entries at support. A support is confirmed with a volume expansion. A long entry can be taken here, which is generally a high probability trade. अच्छा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर किस तरह एंट्रीज ली जा सकती हैं? अगर आप चार्ट पर गौर करें तो प्राइस सपोर्ट पर आने के बाद ऊपर जा रही है और साथ साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो यहाँ पर बाई की एंट्री बनती है। तो अगर आप इस जगह पर हम अगर एंट्री बनाएं तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये एंट्री हमारी प्रॉफिट में ही जाएगी। Long entry at resistance is showcased below. Notice how there is a sudden volume expansion at the resistance, which the volume are rising substantially above the average volume. Here we can enter after the volume expansion. अच्छा, रेजिस्टेंस पर किस तरह लॉन्ग एंट्री ली जा सकती है? अगर आप चार्ट पर गौर करें तो किस तरह वॉल्यूम के साथ इस कैंडल ने जिस पर मैंने एरो बनाए हैं, इस कैंडल ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और ऊपर गई, और उसके साथ साथ वॉल्यूम किस तरह रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद अपनी एवरेज वॉल्यूम से ऊपर चला गया, जिसको शो करने के लिए मैंने यहाँ पे नीचे एरो भी बनाया है। Conclusion: hence increase in volume confirms the trend direction of the trend. It is important to relate the volume to the average volume. आखिर में बस इतना है कि जब भी वॉल्यूम बढ़ रही हो, चाहे वो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड, तो वो ट्रेंड को कंफर्म करती है, और वॉल्यूम को एवरेज वॉल्यूम के साथ भी कंपेयर करके देखें कि पहले क्या था वॉल्यूम और अब कैसा है। इन दो बातों का ख्याल रखें ट्रेड लेते वक्त। थैंक यू।